Good morning, dear students of class 6. Dear students, nowadays we are studying about your first chapter of geography, and the name of chapter is The Earth in the Solar System. Dear students, we already read about the twinkling star and the celestial position of Earth, Sun, and Moon. It's an interesting chapter, I already told you in my previous video. And today I will tell you about some celestial bodies and the position of stars also. I will tell you about the pole star. I will tell you the basic use of the stars, what the significance, what the importance of a star in our LDL days, and I will also tell you about the constellations of our sky. There are a lot of constellations and Saptarshi one of them. So I'm starting your chapter. Dear students, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितनी भी आकाशीय पिंड, जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो रात में शाइनिंग करते हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं, यानी आकाशीय पिंड कहलाते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. इनमें से जो कुछ सेलेस्टियल बॉडी हैं बेटा, बहुत बड़े, बहुत विशाल, इतने बड़े और विशाल हैं कि हमारे पास उनके लिए कोई इमेज नहीं है. हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि हम उनसे उसकी कंपेयर कर सकें. क्यों? क्योंकि हम रहते कहाँ हैं? हम घर पे रहते हैं. घर हमारा कहाँ है? घर हमारा किसी सिटी में है या गांव में है. गांव हमारा कहाँ है? गांव हमारा यूपी में है. यूपी कहाँ है? इंडिया में है. इंडिया कहाँ है? एक कॉन्टिनेंट में, एशिया में. एशिया कहाँ है? अर्थ पे है. यानी सबसे बड़ी यूनिट क्या हुई? अर्थ हुई. और जो हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं तो अर्थ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. वैसे तो एग्जिस्टेंस है अर्थ का, क्योंकि लाइफ है यहाँ पर. लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो जो अपनी अर्थ है बेटा, वो बहुत छोटी है सेलेस्टियल बॉडीज की तुलना में. इसलिए सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े होते हैं. इसीलिए आता है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. अब जब वेरी बिग एंड हॉट की बात आती है तो याद रखना कि यहाँ पर बात हो रही है स्टार्स की. बेसिकली जहाँ हॉटनेस आ रही है तो वो स्टार्स को सिंबलाइज कर रहा है, स्टार्स को शो कर रहा है. और ऑब्वियसली जो स्टार्स होते हैं प्लैनेट और सैटेलाइट से बहुत बड़े होते हैं. दे आर मेड अप गैसेस. और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझ लो कि मोस्टली जितने भी स्टार्स हैं, सभी स्टार्स, ऑल द स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस. वो गैसेस से बने हैं. अगर वो सॉलिड हो जाएंगे तो फिर उनमें ल्यूमिनोसिटी नहीं होगी, वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा है वो फिर नहीं होगा वहाँ पर. इसलिए स्टार्स जितने भी हैं वो सब गैसेस से बने हैं. तो एक छोटी सी बात आपके जेहन में आ गई होगी कि क्या गैसेस से बने हैं, तो क्या हमारी अर्थ भी गैसेस से बनी है? इसका आंसर है हाँ, बनी थी. लेकिन अब अर्थ जो है हमारी वो सॉलिडिफिकेशन हो गई है, सॉलिडिफिकेशन हो गया है, सॉलिड हो गई है. अब हमारी अर्थ में जो एयर है या गैसेस हैं वो दो रूपों में देखने को मिलती. एक तो हमारा एटमॉस्फेयर में है और दूसरे अर्थ की जो इंटायर है उसमें है, वहाँ पर गैसेस हैं. और जो हमारी सरफेस है वो सॉलिड हो चुकी है. और न सिर्फ अर्थ की सरफेस बल्कि बहुत सारे प्लैनेट्स की सरफेस भी सॉलिड. सॉरी. अच्छा भाई, आगे देखते हैं. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. बहुत सारे असंख्य जो रात में ट्विंकलिंग करते स्टार हैं वो हमारे सन के बराबर ही हैं. एक्चुअली सन से भी बहुत बड़े. अगर हम बात करेंगे
उनके साइज की, बट वी डू नॉट फील देयर हीट आर लाइट, and they took so teeny because they are very very far from us. लेकिन जितने भी बेटा स्टार्स हैं, अगर हम उस कहें कि जितने भी हमारे जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं नाइट में, वो सूर्य से बड़े हैं, सन से अपने बड़े हैं, या सन जैसे हीट है उनमें, तो हमें तो हीट महसूस नहीं होती। कारण क्या है फिर? कारण यही है कि वो हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब बहुत बहुत दूर है। अब बहुत बहुत दूर हैं का मतलब क्या हो रहा है? देखो, आप सबको पता है कि जो हमारा सन है वो अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और जितने स्टार्स हैं बेटा, उनकी डिस्टेंस हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं, उनकी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में नापते हैं। और जो एक लाइट ईयर होती है वो जो लाइट रन करती है एक साल में, लाइट के द्वारा जो जो चीज टोटल डिस्टेंस तय की जाती है, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। तो अगर किलोमीटर की बात करें तो वो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के लगभग बनता है, यानी लगभग 9.43 अरब किलोमीटर के लगभग। तो इतनी डिस्टेंस को, अभी तो ये तो एक हो गई लाइट ईयर, अब मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा जब डिस्टेंस बनती है तो हम जितनी भी अपनी सेलेस्टियल बॉडी है तो उसको फिर लाइट ईयर में नापते हैं। अब आपको एक बता दें, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ का, वो तो सन है, लेकिन सन के बाद हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी या प्रॉक्सिमा सेंटेरियो, और उसकी जो डिस्टेंस है वो 4.3 लाइट ईयर के लगभग पड़ती है अर्थ से। अब उसको जब हम किलोमीटर्स में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग बट दे डू नॉट। चलो अब जरा एक फिगर देखते हैं। देखो, द गर्ल इज शोइंग ए स्टार एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉर्थ स्टार। यहाँ पर एक लड़की है जो एक स्टार देख रही है और नॉर्थ स्टार को स्पेशली देख रही है, और देखेंगे कि उसकी आंख से बिल्कुल एक पॉइंटर स्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है। तो ये स्टार सी फिगर क्यों बनाया गया है, चला इसको देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन यू सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। आपने चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम एक दूरी से देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो हमको छोटी दिखाई पड़ती हैं। एग्जाम्पल इसमें हम लोग एरोप्लेन का देख सकते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। एक विशाल हवाई जहाज, एरोप्लेन, जब एक बहुत ऊंचाई पर होता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने एरोप्लेन को पास से देखा होगा तो एरोप्लेन साइज में काफ़ी बड़ा होता है, इवन एक बस से तो बड़ा होता ही है। लेकिन जब हम उसी को स्काई में देखते हैं, फ्लाइंग मोड में देखते हैं, तो हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जाके छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए दिखाई पड़ता है बेटा क्योंकि वो हमसे डिस्टेंस पर हो गया है। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती है किसी ऑब्जेक्ट की, वैसे ही उसका साइज छोटा दिखने लगता है। अब देखते हैं, ये तो एक छोटी सी बात हो रही है एरोप्लेन की, जो हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है, इसी ट्रोपोस्फियर में उड़ रहा है। मैक्सिमम हाइट अगर एरोप्लेन कोई जाता है तो 10 किलोमीटर की हाइट पे जाता है वो, और वो हमको इतना छोटा दिख रहा है। और यहाँ तो अरबों खरबों किलोमीटर की बात हो रही है। तो इसका मतलब वो जो स्टार्स होंगे वो तो बहुत छोटे हमको दिखेंगे। इसीलिए स्टार्स हमको इतने छोटे टीनी फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। बात समझ में आई आपको? इसीलिए आपको एरोप्लेन का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. और जब रात में बेटा हम आकाश को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे स्टार्स ने बहुत डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे, पैटर्न बना दिए, वेरियस पैटर्न्स है। अब जरा इस वेरियस पैटर्न्स को समझते हैं। देखो, कभी आपने मोबाइल का पैटर्न देखा होगा ना? मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा दिया जाता है। तो चलो हम लोग अपने इस मोबाइल के पैटर्न लॉक से इसको समझते हैं। वी कैन मेक वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न लॉक इन ऑन अवर मोबाइल। अपने मोबाइल पर हम लगा सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। उसी प्रकार से हमारा स्काई में भी वेरियस पैटर्न बने हुए हैं।
जिनको हम अनलॉक भी कर सकते हैं अगर हम उसे प्रॉपरली देखेंगे, वॉच करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, तो हम वो जो पैटर्न है उनको भी अनलॉक करते हैं। और उनको जब अनलॉक कर देंगे बेटा, तो वो जो पैटर्न्स बन के आते हैं उन्हीं पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस, तारामंडल। ठीक, ये होते क्या है कॉन्स्टिलेशंस? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। उन्हीं में से एक बेटा होता है जिसको हम जनरली जानते हैं अपनी ट्रेडिशन में भी, उनको कहते हैं सप्तर्षि। और उन्हीं सप्तर्षि में से एक स्टार जो है, सिंगल स्टार जो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। उर्सा मेजर और द बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर, ये कॉन्स्टिलेशंस के नाम हैं। जैसे हमारे इसके प्लैनेट्स के नाम है ना, मार्स, जुपिटर, अर्थ एटसेट्रा, उसी प्रकार से हमारे जो कॉन्स्टिलेशंस हैं वेरियस, उनके भी नाम हैं। उसमें से जो बड़ी है उसका नाम है उर्सा मेजर, और इसी प्रकार से बिग बियर, ये हमारे कॉन्स्टिलेशंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तर्षि, और जिसे हम बहुत जनरली समझ सकते हैं, इजिली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं सप्तर्षि। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 स्टारों का ग्रुप होता है तारों का, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। और जो एक उर्सा मेजर हमारी कॉन्स्टिलेशन है उसके एक पार्ट को ये फॉर्म करते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली आर नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। अपने किसी बड़े से या किसी पड़ोसी से कहिए कि आपको आकाश में और अधिक तारे और ग्रहों के बारे में वो दिखाएं और बताएं। मैं भी आपसे बात कह रहा हूं, लेकिन आजकल कोविड चल रहा है, कोरोना काल, इसको देखते हुए, एहतियात बरतते हुए हम इस काम को कर सकते हैं। यदि ये संभव हो ईजिली कि हम अपने आंगन से इसे देख सकते हों, या बिना किसी हमें अतिरिक्त श्रम के और कोविड प्रोटोकॉल तोड़े बिना अगर हम इसको देख सकते हैं आकाश को, बहुत सारे बच्चों के साथ पास असुविधा भी हो सकती है ऐसे में, लेकिन जिनके पास इसकी सुविधा है वो निश्चित तौर पर इस रात में स्काई को देखें, और देखने के बाद कोशिश करें, देखें, थिंकिंग करें कि कैसे कैसे ग्रुप्स बन रहे हैं, पैटर्न्स बने हैं, और आप इन पैटर्न्स को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। हमारा नॉर्थ पोल कहाँ होगा, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। फिर से फिगर देखते हैं, ये देखिए लड़की एक नॉर्थ स्टार को देख रही है, इसी को बेटा हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। और ये ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा हमको नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताने में मदद करता है। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने जमाने में तो हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं था लोगों के पास जिनसे वो स्टार को डायरेक्शन डिटरमाइन कर सके। तो जो स्टार्स होते थे, और बेसिकली जो हमारा पोल स्टार या नॉर्थ स्टार था, उससे नॉर्थ डायरेक्शन की पता चलती थी, जिससे जो कारवां होते थे, व्यापारियों के ग्रुप होते थे, नेविगेशन होता था, वो इसके आधार पर होता था। इसके आधार पर नॉर्थ स्टार जो था वो नॉर्थ की डायरेक्शन शो करता था। इसके आधार पर जनरली जो लोगों के काम होते थे, जो उनकी ट्रिप हुआ करती थी, जो उनकी यात्राएं होती थी, जो व्यापारिक यात्रा भी, जिनसे नाम कारवां मैंने लिया, इसी प्रकार से समुद्र में जिसको नेविगेशन कहते हैं, इन सब में नॉर्थ स्टार का बहुत रोल रहता था, उसके आधार पर वो होता था। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये हमेशा आकाश में एक पोजिशन पे ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि, और सप्तर्षि की सहायता से हम इस ध्रुव तारे को देख सकते हैं। आज कोशिश करिएगा, जब भी आपके पास मौका मिले तो इस ध्रुव तारे को देखने की कोशिश करिएगा। लुक एट ड्रॉन ज्वाइनिंग द look at, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star। जैसे देखिए लड़की देख रही है, तो अगर हम उसको नॉर्थ स्टार को देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ये बनेगा जाके, इसलिए नॉर्थ स्टार जो था हमारा, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, खासकर डायरेक्शंस को समझने में। और बहुत सारी जो हमारे उस समय में जो यात्राएं हुआ करती थी वो इसके आधार पर होती थी। आज भी जो इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं, द पीपल हु नोज अबाउट हिम,
हु नोज अबाउट द पर्टिकुलर स्टार, तो वो इसके आधार पर आज भी उसको डिटरमाइन कर लेते हैं नॉर्थ, उसको डायरेक्शन को। तो डियर स्टूडेंट्स, आई फील इट इज एनफ फॉर टुडे, एंड ओके।